अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। बल्ले का इंतखाबी निशान बचाना है। वैसे ही पार्टी में इतना तज़ब्ज़ुब का माहौल है, सियासी तज़ब्ज़ुब का माहौल है, उसमें कुछ ठहराव लाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस यानी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों के लिए इलेक्शंस करवाएगी। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं एज़ वी स्पीक। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और ख़ासकर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार नामज़द किए गए हैं यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनके ऊपर एतराज़ात खुलकर सामने आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इस नाम से मुतल्लिक और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ही रहना चाहिए, इससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ रहनुमाओं मुख्तलिफ लीडरान के बयानात आए और उनमें तज़ाद सामने आया, उसने जल्दी पे तेल का काम किया और मामला मज़ीद गुंजलक हो गया और बयानबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो गई। हामिद खान साहब का बयान ले लीजिए। शहज़ेब खानज़ादा के शो में गुज़श्ता रात बात करते हुए उन्होंने शेर अफजल मरवत के ऊपर शदीद तनकीद की और यहाँ तक कह दिया कि जिन कारकुनान का पता भी नहीं है वो पार्टी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब ने भी तनकीद की कि खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं लीडरान, उनको ज़रा रोका जाए, ये सब कुछ ख़त्म किया जाए। बट चीज़ों में एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस भी किया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो भी मैदान में आ गए, मुतहरिक हो गए। और नौशीन यूसुफ हमारी नुमाइंदा है, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए खबर ब्रेक की। उन्होंने फुटेजेस भी शेयर की जो आपने न्यूज़ पर देखी होंगी, जिसमें अकबर एस बाबर साहब गए पेशावर में जो इंतखाबात होने हैं वहाँ पर नॉमिनेशन पेपर्स कलेक्ट करने के लिए। और नौशीन की अकबर एस बाबर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो इन इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे और इस बात का लेकिन उन्होंने ये नहीं तय किया अभी कि किस ओहदे के लिए वो लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शंस में हिस्सा लेने का वो ज़रूर इरादा रखते हैं और उनके साथ बहुत से दीगर बानी अरकान भी हैं जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब ये मामला किस तरह से टर्न आउट करेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बुनियादी सवाल ये कि क्या चेयरमैनशिप के लिए सिर्फ एक नाम सामने आने पर या सिर्फ एक नामजदगी ने जो इख्तलाफात हैं या जो पार्टी में सारे तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं, इन फाइटिंग हो रही है, उसको बढ़ा दिया है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए हफीज़ुल वनियाई साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय। मैडम शेख, सबसे पहले तो दिल की अथाह गहराइयों से अकबर एस बाबर को मैं वेलकम कहता हूँ मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, और पेपर्स नामज़द जो वो उन्होंने लिए हैं, चूँकि पार्टी के कुछ लोग पार्टी छोड़ गए हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप में हैं, कुछ परवेज़ खटक ग्रुप में हैं, बाकी मफरूर हैं, जेलों हवालातों में हैं। इमरान खान खुद अडियाला जेल में, और इमरान खान को आखिरी इतलात तक 14 किलो का डंबल भी नहीं मिला था जिससे वो एक्सरसाइज करना चाहते थे। तो अकबर एस बाबर साहब को वरना रिसीव किया जाता, बाकायदा फूलों का हार पहनाया जाता कि वो माशाल्लाह बानी अरकान में से हैं, और जो उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं वो सुनहरे हरूफ में मुझे अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं कोई सोना ख़रीद के उसको सुनहरे हरूफ में लिखूँगा। अकबर एस बाबर साहब, वेलकम बैक। दूसरा मैडम शेख, आपका सवाल है कि वकला में इख्तलाफात हैं? बिल्कुल हैं। क्या इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं? बिल्कुल नहीं। बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों में इख्तलाफात हैं? बिल्कुल हैं, और वो शादी पे भी नहीं आई थी इनकी। लेकिन क्या इतने इख्तलाफात हैं कि कोई असरअंदाज हो जाएं पार्टी के पॉलिसियों पर या पार्टी पर? नहीं। तहरीक इंसाफ में आपसी इख्तलाफात हैं? बिल्कुल हैं। लेकिन क्या इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान जेल में भी हो तो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं? बिल्कुल नहीं। और ये कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। हमने 3.5 साल जो 3.25 साल इमरान खान की हुकूमत देखी, उसमें इख्तलाफात, गरोह बंदियाँ, सारा कुछ देखा। हामिद खान साहब का शेर अफजल मरवत अल मरूफ प्रोग्राम बढ़ गया कि इस पे कोई नई बात? बिल्कुल भी नहीं। अली ज़फ़र दीगर वकला की ग्रुप बंदी? बिल्कुल भी कोई नई बात? बिल्कुल भी नहीं। शेर अफजल मरवत और शुएब शहीन कोई नई बात? बिल्कुल भी नहीं। हो क्या रहा है मैडम शेख? सवाल ये है, एक तो ये है कि ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हो क्या रहा है? एक तो है कि इख्तलाफात हैं छोटे छोटे, सिचुएशन बड़ी नई है, टफ है पार्टी के लिए
यकतरफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नैब FI इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा मोहब्बत कर रही है, सारा काम ही मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ के हवाले से हो रहा है। और इसके अलावा PTI अपनी इस पोजीशन में है कि वो बल्ले के लिए जद्दोजहद कर रही है, इंतखाबी निशान के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए कर रही है और कॉर्नर मीटिंग के लिए तरस रही है। ये हाल है। मगर ये इस तमाम बातों के बावजूद इन इख्तलाफात को हवा दी जा रही है, कन्फ्यूजन को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, प्याली में तूफान पैदा किया जा रहा है, किसी मोजज़े की तवक्को की जा रही है कि कुछ हो जाए। क्यों? अब बुशरा बीबी का इंटरव्यू रह गया या इमरान खान की बकरियों का इंटरव्यू रह गया, बाकी सारे इंटरव्यू चल गए। अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना, साइफर 9 मई के मुकदमात के अलावा इनको छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी इतने झूठे और मन घड़त मुकदमे हैं कि 200 तो इमरान खान पर मुकदमे हैं। 118 दिन हो गए हैं, इमरान खान की ना तस्वीर, ना शक्ल, ना कोई बात, ना कोई आमना सामना। पार्टी 9 मई के बोझ थले दबी हुई है और जेलों, हवालातों, मुकदमों, गिरफ्तारियों में है। 250 तरीके इंसाफ के जो MP MNA या सियासतदान इस वक्त तक छोड़ चुके हैं। मगर इन तमाम बातों के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। इन तमाम बातों के बावजूद तहरीके इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं हो रही। इन तमाम बातों के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हो रहा। और ये पता नहीं क्यों कि जब आप उसको दिखाएंगे नहीं, उसका वर्जन आएगा नहीं, एक तरफा सारी चीज़ें चलेंगी। एक तरफ नवाज शरीफ साहब दंदनाते फिर रहे होंगे मुल्क में, दूसरी तरफ वो कॉर्नर मीटिंग के लिए तरस रहे होंगे, तो इससे काम नहीं होगा। बुनियादी सवाल का मुख्तसरन आप जवाब दे दीजिएगा। क्या सिर्फ एक नामजदगी ने इख्तलाफात को बढ़ाया है? क्या मल्टीपल अगर कैंडिडेट्स होते तो मामला जरा बेहतर होते? नहीं मैडम शेख, नहीं, ठीक है। नहीं मैडम शेख, और एक जुमला मैडम शेख, सिर्फ एक जुमला। तो अब जो आखिरी मैं अब बात को सारी को कंक्लूड कर रहा हूं, तो अब जब ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो फिर बात पहुंच गई है लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक का, जिसका ना कोई सिर है, ना कोई पाँव है, ना कोई उसका इस मुल्क पे इम्पैक्ट है, ना सियासत पे है। तो ताकि ये इख्तलाफात बढ़े, कन्फ्यूजन बढ़े और ताकि पार्टी तितर बितर हो जो मजीद आपकी राय आगे भट्टी साहब। न्यायी साहब आप कहिएगा, ये जो ये सारा कुछ हो रहा है, क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है सियासी कारकुनान और जो वकला हैं उनके दरमियान में भी थोड़ी सी रिफ्ट है? क्योंकि हमने देखा कल भी एक रिपोर्ट थी कि आतिफ खान साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कारकुनान को मना कर दिया कि शेर अफजल मरवत जो कन्वेंशंस करवा रहे हैं उनमें शरीक ना हो, और फिर कुछ शायद लड़ाई शड़ाई की भी रिपोर्टें मिल रही थी। तो क्या ये भी वजह है? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को जो ये सामना करना पड़ रहा है इस इलेक्शन का, ये तहरीक इंसाफ के लिए खासा एक, मैं अगर ये कहूँ ना कि उसके लिए शायद जानलेवा साबित हो। ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के तितर बितर होने का या इसके टूटने फूटने का मैं समझता हूँ कि रस्मी आगाज़ हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ी इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है और लोग उसको छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उस पब्लिक सपोर्ट पे ना असर पड़ रहा था, ना उसका कोई हल था। लेकिन जो ये कैफियत है कि जिसमें इमरान खान साहब उसमें एक ऐसा, वो कहते हैं ना कि हिमसेल्फ ही हैज थ्रोन ए स्पैनर इन द वर्क्स, यानी कि खुद एक सबोटैज करने का मैकेनिज्म बनाया है। मैं इसको अब थोड़ा सा बताऊं कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनानी थी और बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के पुराने भी थे, समझदार भी थे, सियाने भी थे, तो इमरान खान साहब ने फ्राम नोवेयर एक ऐसे बंदे को के सर पे जो है वो हुमा बिठा दी, इक़्तिदार दे दिया उस्मान बुज़दार साहब को, जिसका ना तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ बनता था, जो बिल्कुल इलेक्शन के दरमियान में टिकट लेने के लिए आए तो उनको शामिल हुए और फिर उनको टिकट मिला, यानी कि इलेक्शन के अगर वो हो सकता है ज़रा लड़ते और बाद में भी शायद उनको टिकट जो है वो शामिल होते, बाद में उनको तहरीक इंसाफ का जो शमूलियत मिलती। अब उनको बना दिया बैन ही इसी तरीके से इमरान खान साहब ने गौर अली खान को बना दिया। पहली बात ये मिथ टूट गई कि चिट के ऊपर पार्टियां ट्रांसफ़र हो गई। मैं तब ये कहता था मुनाफकत कर रहे हैं,
ये लोग कन्विक्शन नहीं है, ये किसी ज़ाब्ते अखलाक असूल के ताज ये बातें नहीं करते कि जी मौरूसी पार्टियां चल रही हैं, नहीं। इनको वो बात लगा खाती थी, वो इनकी सियासत चमकाने के लिए वो सारा सिक्का राजुल वक्त था। वो जो 5 का टोला पीछे खड़ा था, जो शदोमत के साथ इमरान खान साहब के लिए एक सीसा प्लाई दीवार बुलवा का काम दे रहा था, वो इनके इमरान खान साहब के साथ मिल के सारे चीज़ को मीडिया में चला रहे थे। आज अल्लाह ताला का करम है कि मूंगी खानी पड़ी। अब मुझे बताएं कि किस क्वालिटी के ऊपर गौर अली खान को इमरान खान ने किस तरीके से नामजद किया कि पार्टी सदर है। उनको आए हुए उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है तहरीक इंसाफ में, वो 1 साल पूरी नहीं है, 1 साल पूरी नहीं है। मैंने पूछा कब आए थे, कहते जी पिछले साल को मई जून जुलाई के अंदर पहली दफ़ा इनको मिलवाया गया था खान साहब से। शेर अफजल मरवत का आपने खुद बताया, हामिद खान साहब ने यही बताया। अब मुझे बताएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने कहा जी हमने वकील लेके आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहली जो बात है वकील लेके आए, जो लोग मिल के इमरान खान साहब को, अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उनमें से सैयद अली जफ़र साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत एक सलीके के आदमी हैं, तब बहुत ही शरीफुल नफ्स आदमी है, लेकिन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वो एक नस्ल से वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सर फिर यही बात होती है ना कि क्या चॉइस है? अलीना मुझे एक बात को, मेरी बात असल में थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये बात आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे गए इमरान खान साहब के पास, वो आके अली गौर खान को बनाया। अब हामिद खान का देख लें, अब वकील हामिद खान से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर उनको ये प्रोटेक्शन चाहिए कि हमें वकील चाहिए, तो हमारे अगर कोई और बंदे आए तो एस्टेब्लिशमेंट उसको अंडरमाइन ना करे, तो हामिद खान को तो कोई नहीं कर सकता। फिर आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ का, आपको मैं बताऊं कि जो पहला इलेक्टेड सदर सीनियर वाइस चेयरमैन था वो शामून कुरैशी नहीं था, हामिद खान साहब थे, जो 2002 के इलेक्शन में बाकायदा तहरीक इंसाफ के पुराने 3 लोगों में से हैं। शायद उस 2002 की तहरीक खान साहब कन्विंस कैसे हुए? क्या उन्हीं लोगों ने खान साहब को कन्विंस किया? देखिए आप एक बात पहले इसको, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा हामिद खान जब अंडरमाइन हुए, वो वकील भी थे, पुराने भी थे, सियाने भी थे, और तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इस पर मैडम शेख मेरे पास एक खबर है। नियाजी साहब प्लीज, सॉरी कंटिन्यू। नियाजी साहब माजरत के साथ आप फिर से प्लीज भट्टी साहब रुकिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा। न्याजी साहब को बात करने दें। भट्टी साहब जी प्लीज। अच्छा जी कर लें, जी कर लें, जी कर लें, जी कर लें, कर लें, कर लें। शामून कुरैशी साहब बाकायमी होशोबाज थे, और अब कुछ उन पर कोई अभी केस नहीं बना था, अचानक बता दिया कि जी मुमकिन ना मेरा वारिस जो है मुराद शहीद होगा, किस कैपेसिटी में होगा, और 4-5 बंदों को इनफेक्ट बना दिया, पार्टी क्यादत दे दी, शामिल कुरैशी को अंडरमाइन किया। मुझे तो यार उसका बैकग्राउंड पता है क्यों किया, क्योंकि होते हुए भी वो नहीं होते थे। अब मैं इसको सिर्फ 2 फिक्रे आखिरी कह दूँ कि देखें अब जो सूरत हाल है, अब इमरान खान साहब की जो आपका क्वेश्चन उसका आंसर यह है कि 2 वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि इमरान खान साहब ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं कि ताकि पार्टी उनके हवाले करके और उनका मामला हो जाए। अगर तो कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें उनको मामला अच्छा होगा, एक ये हो सकता है। अब मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान साहब इतने इनसिक्योर हैं, हालांकि इतनी बड़ी उनकी इतनी हैसियत जो है, मैं कहता हूँ 1% भी कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन इतने इनसिक्योर हैं कि बुज़दार के वक्त में भी वो ये ऐसा पता नहीं लाना चाहते थे कि जो उनके सामने कुछ चैलेंज बन किया है। अच्छा। और अब पार्टी के अंदर भी वो कोई सदर ऐसा नहीं बनाना चाहते थे जो उनके लिए चैलेंज बन सके। ठीक है। लेकिन अकबर एस बाबर ने आज पक्का काम कर दिया है, मैं उसके हकीकत कायल हूँ। अब अकबर एस बाबर वो बंदा है जो जिसको हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ तरीके साहब का मेंबर है। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पहले हाई कोर्ट नहीं लेकिन मुझे ये बताएं आप कितना रेलेवेंट समझते हैं अकबर एस बाबर की एंट्री को? क्या हो सकता है, क्योंकि ओहदे का ये रेलेवेंट है कि ये शादी नहीं हो पाएगी। अकबर एस बाबर जाके स्टे ले आएगा, उसको आज कागज नहीं दिए गए। मेरी अकबर एस बाबर से बात हुई है, उसको कागज नहीं दिए गए। उन्होंने कहा जी आपको तो हम कागज नहीं देंगे। अब कैसा इलेक्शन है जब पार्टी के मेंबर को, जिसको अदालत कहती है वो मेंबर है पार्टी का, उसको कागज ना दिया जाए, हालांकि क्या डरने की बात है? नहीं तो क्या वो क्या चैलेंज करेंगे इंटर पार्टी इलेक्शंस को? जी वो जाके करेगा,
फिर आप सुनते हैं क्या होने वाला है, फिर यह बता दिया करें, क्योंकि मेरी बातें बाद में लोग अपने जिम्मे लगा लेते हैं दूसरे टीवी चैनल पे और वो नहीं, न्याजी साहब ने उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगा, फिर न्याजुल्ला न्याजी जो है इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा, और फिर कौन से मेंबर होंगे वो वेट इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर पार्टी के अंदर कौन सदर बनेगा, जो भी बनेगा इमरान खान साहब तो उसको डिसोन कर देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़र में वही सदर होगा, उसी को बल्ले का निशान मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत सारे सवालात और खड़े कर देता है। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद ये जो सूरत हाल सवालात न्याजी साहब ने अपने तज्जिए में उठा दिए हैं उनके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस होने हैं और इंतहाई अहम हैं, क्योंकि जो इंतखाबी निशान बल्ले का वो चाहते हैं उसको बचाना है। बहुत सी और भी मुश्किलात में घिरी हुई है इस वक्त पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन एक एक करके सबको वोट करना है और पार्टी में किसको क्या ओहदा मिलेगा ये डिसाइड करना है। मेहमन, आप कहिएगा जो न्याजी साहब ने एक तो क्यों बैरिस्टर गौहर का नाम तजवीज़ किया खान साहब ने, उसकी दो वजूहात जो उनके जहन में आती हैं बताई हैं, क्या आप उनसे इत्तफाक करती हैं इन दोनों में दोनों पे, या फिर कोई आप और वजह समझती हैं? और क्या ये जो अकबर एस बाबर से मुतल्लिक उन्होंने कहा है ये सरप्राइज़ हो सकता है कोई, इसको भी आगे जाके एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अलीना, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैं सवाल पे आने से पहले जो आपका मेन बुनियादी क्वेश्चन है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो गड़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा गया था कि वो पार्टी के लीडर नहीं रह सकते क्योंकि वो जो है सादिक और अमीन नहीं है, ये साकिब निसार साहब ने खोदा था और उस वक़्त सब ने सेलिब्रेट किया था, ख़ास तौर पे पीटीआई वालों ने बहुत किया था। और क्यों किया था ये सब कुछ? ताकि सेनेट 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो मैनेज हो सकें। तो जो घड़ा खोदा गया और उस वक्त हम कहते थे कि इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ एक नया मुद्दा इन्होंने कर दिया कि डिस्क्वालीफाई भी हो गए, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई भी हो गए, लेकिन अब पार्टी लीडर भी नहीं रह सकते, तो ये जो है ये किसी के साथ भी रिपीट हो सकता है। और आज देखें वही चीज़ जो है अप्लाई हो रही है खान साहब के ऊपर। और हालांकि और फिर आपने देखा होगा कि 63A की जो री इंटरप्रिटेशन की उसमें बंदयाल साहब ने एक और ही चीज़ कर दी, उसमें पार्टी लीडर को बिल्कुल ही कोई हकूक नहीं दिए, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन भी थी। ये जो साकिब निसार कोर्ट और बंदयाल कोर्ट जो चीज़ें करके गई हैं, मेरे ख्याल में सबसे है मेरे लिए तो ये अलीना कि इन चीज़ों को ये जो इस तरीके की गलत उन्होंने री इंटरप्रिटेशन भी जिस तरह की और जो एक गलत तरीके के इस तरह के फैसले दिए, इनको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए और रिवर्स भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर उनका एक इम्पैक्ट होता है और वो साइकिल कंटिन्यू रहता है। आज खान साहब के ऊपर है, आज भी गलत है, कल नवाज शरीफ साहब पे था तब भी गलत था। अच्छा, अब आज जो आपका सवाल है कि क्या जो है एक शख्स को खड़े करने से इख्तलाफात बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो न्याजी साहब की बात है, ये जो इनसिक्योरिटी वाली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि आउट ऑफ द ब्लू बुजदार साहब आ गए थे, पंजाब सबसे बड़ा सूबा मुल्क का, उसके अंदर एक ऐसा वीक शख्स आया जिसको जाहिर बात है कंट्रोल कर सकते थे। और ये भी एक सरप्राइज थी कि जिस तरीके से जो है गौहर खान साहब का नाम बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये भी लेकिन उसके अंदर मैं ज़रूर दो तीन बातें करना चाहूँगी। एक चीज़ ये लीना कि देखिए पार्टी आपकी एक डिसमेंटल हो चुकी थी, तो जो आपके बहुत सारे लीडर थे या तो वो जंप शिप कर गए, साथ नहीं रहे, या फिर ये था कि वो हाइडिंग में। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी थे जो सामने थे, मतलब जिस तरह हामिद खान साहब हैं या बैरिस्टर अली जफ़र और भी लोग हैं जो थे अभी, और वो उनके ऊपर कोई इस तरह के मसाइल नहीं हैं, लेकिन खान साहब ने उन्हें नहीं चूज़ किया और करना भी नहीं था। ये बात सही है, क्योंकि उनकी इस तरह की आप कह लें कि वो चाहते हैं, वैसे तो खैर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने बात भी ऐसी कर दी थी कि कदावर शख्सियत जो है वो नहीं है इस तरह की, वो वाली चीज़ भी। दूसरी चीज़ अलीना जो मैं कह रही इख्तलाफात बढ़ने की, आपने देखा होगा पिछले चंद माह में, क्योंकि ये पार्टी ख़ास तौर पर May 9 के बाद से हमने देखा कि पार्टी डिसमेंटल भी होगी। फिर जब से खान साहब जेल के, तो उनके जो वकील आते थे ना, वकला में एक ये इंप्रेशन, उनके आप ट्वीट्स उठा के देख लें, उनके आप बयानात उठा के देख लें, उनके आप मीडिया टॉक्स देख लें, वो हर एक वकील जो है ना ये दिखाना चाह रहा था कि मैं सबसे क्लोज हूं, मैं सबसे क्लोज हूं, मैं बताता हूं खान साहब क्या कह रहे हैं, मैं आज वीलॉग करूंगा। एक ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट भी था, दूसरा साथ साथ एक इकोनॉमिक भी उसके अंदर चीज़ होती है ना कि वीलॉग्स भी हो रहे हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है कि मैं बताता हूँ खान साहब ने मुझे ये कहा, मुझे ये कहा। अच्छा, वो वाली चीज़। अब उसके अंदर जाहिर बात है, अगर एक वकील को नामजद किया खान साहब ने,
तो बाकी वकला के अंदर तो ग्रुपिंग्स तो पहले ही थी, फिर ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के अंदर जो है वो चीज़ भी आ गई कि हैं इनको सब कुछ दे दिया, मतलब किसने सोचा होगा ना। तो ये वाली चीज़ भी जो है ये एंगल आता है, इख्तलाफात ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन जो एक बात है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है अलीना। मैं आपको बताऊँ जो 3.5 साल की इनकी गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी इतनी ग्रुपिंग्स थी, वो विफाक में हो वो सूबों के अंदर हो, कि जो इनकी पार्टी की स्टोरीज आती थी ना वो अंदर से लीक होती थी। एक बंदा दूसरे के बारे में बताता था इंफॉर्मेशन, दूसरा तीसरे के बारे में, तीसरा चौथे, इस तरह की चीजें हमने वैसे बाकी पार्टियों में नहीं इतनी कभी देखी कि वो कोई ना कोई खबर आ जाती है, लेकिन इस तरीके से नहीं आती थी। रोज नया मुद्दा जो होता था क्योंकि इंटरनली लोग बताते थे एक दूसरे के बारे में। तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई का एक आप जब ये कंपैरिजन कर रही हैं बाकी पार्टीज से पीटीआई का, तो आप इसकी वजह क्या समझ रही हैं? नहीं अलीना, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पार्टीज में भी ऐसे ही होता है, बट नहीं बाकी पार्टीज में होती है। देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स तो हमारे घरों में हो जाती है लीना, हमारे वर्क प्लेस में हो जाती है। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं होती, सियासत होती है, लेग पुलिंग भी होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जितनी तेजी से इनकी खबरें बाहर आती थी ना, क्योंकि शायद एक आप कह लें कि खान साहब तो एक चीज जाहिर बात है सबको जोड़ते, खान साहब एक कल्ट लीडर भी हैं, जाहिर बात है पीटीआई इज इमरान खान, ठीक है ना। तो वो उसके जो नीचे वाले होते थे उनको होता था कि जो दूसरी चीजें पोजिशन ऑफ पावर वाली चीजें उनमें हमारा भी लग सकता है, क्योंकि उनको लगता था नए लोगों को भी मिल रहा है, यंग लोग भी थे, बहुत सारे नए सियासतदान भी इसके अंदर थे, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें एक्सपीरियंस ज्यादा है शायद, तो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली अगर कोई चीज लीक करते हैं या कोई बात करते हैं तो वो एक स्ट्रेटेजिकली करते हैं, इस तरीके से नहीं कि बस क्योंकि मेरी आज उससे लड़ाई होगी तो मैंने अब अलीना के बारे में या मैंने भट्टी साहब के बारे में आज इंफॉर्मेशन देनी है किसी को। ये पीटीआई के अंदर जो रिस्पॉन्स आपको लगता है कि बाकी पार्टीज का होता था और यहाँ पर थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाई जाती थी चीजों को लेकर, बट ये जो न्याय साहब ने, अच्छा क्विकली मुझे ये बता दें, न्याय साहब ने ये जो कहा कि इसके पीछे ये भी हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट से, क्या ये देखिए ये मैंने भी एक व्यू सुना है अलीना। मैं आज इस्लामाबाद आई हूँ तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने भी ये चीज सुनी है कि शायद वो इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में गर्म खबरें हैं। हाँ, ये एक खबर मैंने सुनी, ये मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया, मैं ज़रूर इसको बाद में करूंगी भी, लेकिन ये खबर ज़रूर है कि शायद ये वजह हो सकती है कि वो अपने आप को साइडलाइन के, देखें मैं अपने आप को मैंने साइडलाइन कर दिया और इसलिए ये मैं नया, लेकिन मेरे ख्याल में कि देखिए जो गड़ा इस वक्त उनके पास चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि जो गड़ा मैंने पहले बात की नवाज शरीफ के लिए होता कि इस वक्त इतने लूप होल्स थे लीगल भी, वो इस तरह की चीज़ ये मैदान खोल ही नहीं सकते थे कि नहीं मैं ही रहूंगा और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे EC एक तरफ अगर पार्टी डीलिस्ट कर दे, खाली बैट की बात नहीं है, बहुत सारे इसके रेपरकशन हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। बट एक तरफ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मज़र साहब, क्योंकि एक तरफ तो कुछ हल्के खान साहब के इस फैसले को बड़ा सराह रहे थे कि उन्होंने फिक्र नहीं की सीट की, उन्होंने कहा मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मैंने किसी को नामजद, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फिर एक ही नाम सामने आया, पर्ची पे लिख के, जैसे नियाजी साहब ने कहा है कि बंदे का नाम दिया। सो ये किस तरह आप इसका तज्जिया करते हैं? और उन्होंने 2 कैफियत भी बताई हैं जिसका महमल कह रही हैं कि हवाओं में कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग तो मेरा नहीं ख्याल कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के तहत इमरान खान साहब को माइनस करना है और उस स्क्रिप्ट के तहत पीटीआई से बल्ला लेना है। बाकी चीज़ें जो है ना वो उसका फॉलोअप है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी में इन सारी बड़ी जमातों में पार्टी के अंदर इख्तलाफात रियली मैटर भी करते हैं। जिस दिन इमरान खान साहब का पहला वीडियो मैसेज आया या वो बाहर आए, उनसे वो मीडिया इंटरेक्शन हुई, तो उनके ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो पीटीआई के वर्कर्स के लिए जो है सनद हो जाएगा। वो बैरिस्टर गौहर को नामजद करेंगे तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हो जाएंगे। अभी तक हमें सेकंड सोर्स मिल रही है ना, अभी तक हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं मिल रही। एक तरफ अली खोसा साहब कह रहे हैं, दूसरी तरफ अली जफ़र कह रहे हैं, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने खुद क्या कहा है। तो ये तो वो कन्फ्यूजन तो उस वक्त दूर होगा, लेकिन ऐसा कि पार्टी को टूट जाएगी, पार्टियाँ हमारियाँ पार्टियाँ उसी के साथ जुड़ी रहती हैं जो लीडर होता है, उसी के साथ जुड़ी रहती हैं। आप पीपल्स पार्टी के कई धड़े कर लिए, पीपल्स पार्टी वहीं खड़ी है, PMLN के कई धड़े कर लिए, PMLN वहीं खड़ी है। तो ये होता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं जिस तरह कल भी मैंने कहा था देखना ये कि ये इलेक्शन कमीशन जो पार्टी की कोर कमेटी के तहत इलेक्शन होंगे उनके नताइज को कबूल करेगा नहीं करेगा।
फिर ये न्याजी साहब ने अपने तरीके से किया है और वो ये कहते हैं महज साहब के लिए प्लीज़ पानी भिजवाइएगा, और न्याजी साहब ये कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब की जो एंट्री है वो इस ज़िम्न में बड़ी अहम साबित हो सकती है। क्या नहीं ख्याल अलीना के अली अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग केस सालों चलता रहा, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अकबर एस बाबर एंड में जब डिसाइड हुआ, एक्चुअली डिसाइड हुआ कि तलवार बस चला दो अब, तो अब वो फिर तलवार चल गई। तो जब अब डिसाइड हो जाएगा जब तलवार जब देखें जब तलवार चली तो तीर आ गया, जब तलवार चली तो तीर आ गया, तलवार वाले जो है वो तीर के साथ जुड़ गए। अच्छा, कल जब वो फैसला करेंगे कि तीर की जगह तलवार आ जाए तो तलवार के साथ लोग चले जाएंगे। ये हमारी पॉलिटिक्स में लोग शख्सियात के साथ जुड़े होते हैं, नज़रियात के साथ जुड़े नहीं होते। जो शख्सियत है उसका करिश्मा जो होता है वो लोगों को अपने साथ जोड़ा रहता है। ये हमारी पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। ये नहीं होता कि पार्टी में एक आप भी वही बात कर रहे थे ना कि आपको नहीं लगता बल्ला बचा पाएंगे, तो न्याय साहब भी उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे लेकिन बल्ला नहीं बचा पाए तो क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होगी? आप नहीं देखते अगर बल्ला ना हुआ तो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। कैसे होगी अगर इमरान खान नहीं हुए? I'll take a break। मैं सबको प्लीज़ पानी दे। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अंसार अब्बासी साहब की, उसके ऊपर बात करेंगे। खबर यह है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि अगर नून लीग जीती है इंतखाबात में तो वजारत उज़्मा यानी पीएमशिप के लिए कौन होगा उम्मीदवार। गो के इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ का नाम ही सामने आएगा, लेकिन इससे मुतल्लिक अभी पार्टी में कोई फैसला नहीं हुआ है। एक सोच ये है कि नवाज शरीफ साहब को ही पीएम के लिए उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉफ्ट इंतकाम होगा 2017 में जिन किरदारों ने उनको हटाया उनके लिए, और फिर बेशक नवाज शरीफ कुछ देर बाद किसी और को दे दें ये कुर्सी। लेकिन एक सोच ये पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए। किसको होना चाहिए उम्मीदवार, या फिर क्या नवाज शरीफ का चौथी बार नामजद होना वजारत उज़्मा के लिए दुरुस्त बात है? ये अपने तज्जियाकारों से हम पूछ रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी राय? बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद के बाबों की सियासत पर वो वापस उन्होंने यू टर्न लिया है। बिलावल साहब, आई लव यू, कीप इट अप, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं आप। आपके क्रेडिट पे कोई नहीं है कुछ काम जब से आप सियासत में, सिवाय इसके कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं। मतलब मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, क्या खबर है वैसे? जब वो मुनासिब समझेंगे तब जंप मार के कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और जब मुनासिब समझेंगे तो कुर्सी से उतर के किसी को बिठा देंगे। शाइस्ता इंतकाम पहली दफ़ा सुना है। आइंदा से मैं भी शाइस्ता इंतकाम लिया करूंगा और इस्तीफा देकर चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद करें। क्या भाई, बादशाही का सिलसिला चली जा रहा है मुल्क। तो मैडम शेख बादशाह हैं, 2-4 फैमिलियां, इनके बालग मर्द ख़त्म हो गए तो कोई और किसी और की बारी आएगी। वरना अगर ये आज इरशाद भट्टी ने जो इतना उसके गरीब माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, इस वजह से तो नहीं कि मैं कुर्सी का डिसाइड करूं कि उस पर कौन सा शरीफ बैठेगा। आई हेट दिस मोरूसी सियासत और दिस बादशाहत एंड दिस आल कल्चर। क्या अंग्रेजी बोल गया हूँ, लेकिन बहरहाल क्या उसको कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसी वक्त कर देते हैं तज्जिया खत्म हो गया। मेरे ख्याल है कोटा खत्म हो गया अंग्रेजी का इसके बाद। जी 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 बस मेरा ख्याल है मेरी मुश्किल आसान कर दे। भट्टी साहब, आप खबर भी बताना चाह रहे थे कुछ उस वक्त? हाँ मैडम शेख, खबर ये थी कि एक अगर 2-4 जुमलों की, एक अकबर एस बाबर साहब आए हैं, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, और उनका इस वक्त मेन एजेंडा मुझे लग रहा है कि बल्ले का इंतखाब ना ले सकें और बल्ले के नीचे पीटीआई इलेक्शन ना लड़ सके, नंबर 1। दूसरा, आपने पूछा गौर खान का, आप इमरान खान की मर्दम शनासी ज़ीरो, इनसिक्योरिटी होती है उनको हमेशा, वो कमज़ोर लोगों को मुंतखब करते हैं। अली मोहम्मद हामिद खान की जगह छोड़ कर किया गौर अली खान को, लेकिन गौर अली ख़ान को उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मशवरा किया था, और फिर उस मशवरे के बाद अगली पेशी पर उन्होंने बुशरा बीबी ने, सुना जा रहा है कि इमरान खान को बताया था कि आप इनको नामजद कर दें 3 लोगों में से, तो फिर उन्होंने नामजद किया। अच्छा मेहमान, आप कहिएगा। देखिए अलीना, मेरे लिए जो इस खबर में सबसे अहम चीज़ थी ना, वो एक पैराग्राफ था बीच में, वो था कि जी पिछले 6-7 साल में ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान की इतनी बदली हैं कि अब जो है वो
हाइब्रिड डेमोक्रेसी नहीं रहना है, ये उसके अंदर जो एक लाइन था, इन फेवर ऑफ हाइब्रिड डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम उसके अंदर नुक्ता था कि वज़ीर आज़म बेशक नवाज शरीफ बन जाएं, शहबाज शरीफ बन जाएं, जो भी आएंगे, हमने इमरान खान प्रोजेक्ट इमरान की सूरत में एक हाइब्रिड निज़ाम देखा था 1 पेज। उसके बाद हमने PDM गवर्नमेंट जब आई उसके अंदर भी हमने देखा कि वो हाइब्रिड निज़ाम जो है वो हाइब्रिड 2.0 के वो कंटिन्यू रहा। अब जो आएगा, जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, हाइब्रिड ++ होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी बदल चुकी हैं कि अब ये इस चीज़ को रोल बैक करना, और ये स्टार्ट किस चीज़ से हुआ था, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहती थी, इसलिए एक तीसरी फोर्स करके, और अब इसको रोल बैक करना हाइब्रिड ++ को, हाइब्रिड डेमोक्रेसी को। मतलब हाइब्रिड डेमोक्रेसी कौन सी होती है जिसके अंदर आपके पास कोई ताकत ही ना हो सिविलियंस के पास, तो ये लेकिन अब हमारा मुकद्दर बन गया। बेसिकली मुझे लगता है कि वो सबसे अहम बात इसको किस तरह से डील करना है। ओके न्याय साहब, शाइस्ता इंतकाम, सर ये जरा समझाइएगा हमें। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ का वापस आ जाना, जैसे महमल ने अभी कुछ देर पहले अपने दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि वो एक वो पूरा के पूरा जो है ना निज़ाम ऐसे करता है कि पहिया उल्टा चल रहा है। जो जिस तरीके से जो इस नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से अदालती निज़ाम जो है उसका बेईमाना तरीके से, मैं अक्सर आपके निज़ाम में कहता था कि जब ये लोग अदालती निज़ाम ने इनके इंसाफ नहीं दिया और इसहाक डार साहब बाहर बैठे तो हमेशा कहता था कि ये शरन जायज़ है उससे भागना। अब वो तरीका जो है बन के फिर बैन ही नवाज शरीफ साहब जो हैं उसी तरीके से वापस आ रहे हैं उनको। लेकिन उनको हकीकत यह है कि जो उनकी जो पॉलिटिकल स्टेटस था, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी जिसको छोड़ के गए थे, जिस तरीके से सियासत छोड़ के गए थे, जो उनकी रेपुटेशन जिस तरीके से मीडिया ट्रायल करके और एक ख़ास किस्म के एक पूरे के पूरे एक क्रू बना के उनके ऊपर छोड़ दिया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कैप्टिव किस्म के लोग थे जिनको मीडिया पे उनके वही कुछ किया जिसको कलाया गया, कई TV स्टेशन बंद रखे गए और एक ख़ास प्रोपेगेंडा किया गया। तो अल्लाह ताला का एक मकाफात अमल है, जो गड़ा इमरान खान साहब ने 5 के टोले के साथ मिल के नवाज शरीफ साहब को जो घराने में खोदा था उसमें ना सिर्फ खुद गिरे पड़े हैं बल्कि उसको भरना भी पड़ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के अलावा चॉइस नहीं है, ना वो हटा कोई किसी की कोई ये है कि जी मुस्लिम लीग ने फैसला किया है। मैं आपको 4 में से कह रहा हूँ कि वही बनेंगे, वही रहेंगे और वो वक्त पूरा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो फिर ये क्यों सोचा जा रहा है, फिर ये क्यों सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब थोड़ी देर रहे कि किसी और के हवाले कर देंगे, ये क्यों सोच है फिर? वो इसलिए कि आपका सवाल का आज क्या टॉपिक था, आज मौजूद ही नहीं था कोई। अच्छा इसलिए अंसार अब्बासी साहब ने क्या बात है, अंसार अब्बासी साहब तो हमारा काम बढ़ा जाते हैं, रोजाना खबर निकालते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है। ठीक है, हमें बड़ी मजदूरी करनी के लोगों ने सोचा ये खबर फ्लोट करते हैं कि नवाज शरीफ हमारे नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, सोहेल वड़ैत साहब भी हमारे पैनल के ऊपर बैठ के बात कर चुके हैं। बिल्कुल मज़े साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब, अगेन मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ये कहा था कि मैं कैंडिडेट हूँ वज़ीर आज़म का, क्योंकि ये डिस्कशन हुई थी दोनों के दरमियान। ये अभी कोई जून जुलाई की वापस आने के बाद नहीं वापस आने से नहीं, वापस आने से पहले दुबई में नहीं हकीकतें नहीं बदलती। चीज़ ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल पोजीशन में होगी इलेक्शन के बाद, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अगर डाइसी सा मामला होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसी पोजीशन में नहीं होगी और इलेक्शन हो रहा होगा इस तरह का जिसमें मुस्लिम लीग नून हार भी सकती हो, ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा। इसके अलावा पे कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, शाइस्ता जो है ना वो फिर इंतकाम नहीं होता। या तो आप फैसला करें जमहूरी अंदाज में, अभी ऐलान कर दें, आप ऐलान कर दें अभी ओके न्याय साहब कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी जगह ये इलेक्शन लड़ेंगे, ख़त्म हो गई बात। ये तो तरीका हो। इंतकाम शाइस्ता कैसे हो सकता है? इंतकाम वैसे लेना ही क्यों है? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या अगर आप जमहूरी कहते हैं। ठीक है जी, हमारे तजिया करूँ कि आपने राय जानी, इसी नोट के ऊपर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।